जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी है सास एक नंबरी बहू 10 नंबरी। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया। अब ये महारानी चली हैं हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिजाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो कर लो। 2-4 पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज़ लगाई, वनिता आ गई क्या कॉलेज से? वनिता अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी माँ जी क्या आ गई। चाय बना दूँ? शांति जी हाँ बना ले। बेटा फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी। कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। वनिता ठीक है माँ। जी इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। शांति जी ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी। बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके घर की दोह लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बच्ची है? बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई। फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बना कर देती हूँ, बस गर्म करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई। है ना ना जीजी रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ। बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। शांति जी अरे रुको, काम तो बताती जाओ क्यों आई थी? चाची जी नहीं भूल गई जीजी, बाद में आऊँगी। चाची जी तो जान बचाए तो लाखों पाए। जैसा सोच कर निकल गई जान छुड़ाकर। वनिता अरे चाची जी कहाँ गईं? शांति जी हंसते हुए अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। वनिता मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा तभी तो मांगने आई होगी।
शांति जी हंस पड़ी। फिर वनिता समझ गई। अच्छा, चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से वनिता की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जींस टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू, शादी को 2-4 महीने हुए हैं, ना बिंदी ना चूड़ी, ना बिछुए ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। वनिता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी। उसको गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन में सब औरतों का जमा बड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन विनीता की भी छुट्टी थी। उसकी सबकी नज़रें ये देख रही थी कि शांति जी की नई बहू आज भी जींस में आएगी। नीचे अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी। आज क्या बोलेगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आईं और चाय देने लगे। सबको तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई। लो, बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त वनिता और शांति जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने वनिता से कहा, अच्छा किया वनिता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते। लोग बच्चा कुचा इनके घर दे देते। कोई इंसानियत सी नहीं खिलाता। वनिता मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को वनिता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी, ना चुप रह पा रही थी। अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति बप्पा विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ।
वनिता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगीं। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति जी से कहा, ये क्या कर रही हो शांति? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती है क्या? शांति जी ने झट से जवाब दिया, जी जी बुरा मत मानना, पर ये बताओ, तुम और मैं यहाँ पैदा हुए थे क्या? हम भी बहुएं हैं। क्या हुआ, हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली। तो ताई जी, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक नहीं कह रही हो। तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसी घर तोड़ने वाली बहू को बहू की प्यारी बनकर हमारे घर क्लेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाओ, ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी, लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। शांति जी, हाँ हूँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की ज़िंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं। तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। सास बहू का रिश्ता सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहे सुषमा मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद। कमेंट में बताएं कैसा लगा।